बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, एक तो सर्दी बहुत बढ़ गई है और हमारे फार्मर्स अपनी गंदम की फसल के ऊपर जड़ी बूटी के लिए स्प्रे करवा रहे हैं। स्प्रे के बाद फसल के पत्ते पीले होना शुरू हो गए हैं। तो अब क्या किया जाए, ये खतरनाक सूरत हाल हो सकती है या नहीं। एक चीज जहन में रख लें, ना तो आपने पहली दफा गंदम काश्त की है और ना ही आपकी फसल ने पहली दफा सर्दी को फेस किया है। जो कुछ भी हो रहा है ये मामूल की बात है। पिछले सालों में भी गंदम के पत्ते पीले होते रहे हैं, स्प्रे हम करवाते रहे हैं और इतनी ही शिद्दत की सर्दी को हम देखते रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारी फसल मर जाती है। इसलिए आप अपने जहन को फ्रेश रखें और अपने जहन पे इस तरह की सूरत हाल को सवार करने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज ये है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। पहले तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, ये खतरनाक होता है इस सूरत में कि आपकी जमीन में मुसलसल पानी खड़ा है और बहुत कम शक हो रहा है और आपकी फसल के पत्ते पीले होने शुरू हो गए। मुमकिन है कि आपके कुछ पौधों का नुकसान हो, इसलिए यह सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। हो सकता है आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी रही हो, जिसकी अलामत यह है कि पौधे रुक जाते हैं और नीचे वाले पत्ते पीले होते हैं। इस तरह की सूरत हाल भी खतरनाक हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक खतरनाक हो सकती है कि आपकी फसल शगुफा साजी नहीं करेगी या उसकी बढ़ोतरी कम होगी और आपकी पैदावार के ऊपर बुरा असर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी फसल मारी जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। देखें, जो अगेती काश्त है, जैसा कि अक्टूबर के महीने में काश्त हुई है या अवाइल नवंबर में काश्त हुई है, उनके ऊपर तो जड़ी बूटी के लिए स्प्रे बहुत पहले का हो चुका है। इसके बावजूद भी अब अचानक उनके ऊपर पत्ते पीले नजर आना शुरू हो गए हैं। इक्वल फील्ड के ऊपर पत्ते पीले नजर आ रहे हैं। देखें, ये सर्दी का स्ट्रेस है। इसे आप फोग डैमेज कह लें, इसे आप क्लाइमेट चेंज का नतीजा कह लें। आपकी फसल खुराक की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब भी हम खादें डालते हैं वो एक प्रोसेस के बाद आपके पौधों को मिलना शुरू होता है और माइक्रोब्स की एक्टिविटी बहुत कमजोर है। इस टाइम पे जमीन का टेम्परेचर बहुत लो चल रहा है, इसलिए खादों के प्रोसेस भी स्लो हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पौधों को मिल रहे हैं, इसलिए उनकी ग़िज़ाई जरूरत पूरी नहीं हो रही। दूसरी चीज ये है कि फोटोसिंथेटिक प्रॉब्लम चल रहा है। भाई, सूरज तो दिखता ही नहीं है, रातें लंबी हैं, दिन छोटा है, तो पौधा अपनी खुराक तैयार नहीं कर पा रहा है। इसलिए उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की डेफिशिएंसीज देखने को आ रही हैं। कहीं पे सल्फर की कमी आ रही है, कहीं पे नाइट्रोजन की कमी आ रही है, कहीं पे मैग्नीशियम की, कहीं पे मैग्नीज की, कहीं पे आयरन की। तो मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज आ रही हैं, जिसकी वजह से पत्तियों के ऊपर इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये परेशान कुन हालत नहीं है। जैसे ही चंद दिन में धूप निकलना शुरू होगी तो मामला मामूल पे आना शुरू हो जाएंगे। खादों की दस्तयाबी बढ़ना शुरू हो जाएगी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी तेज होना शुरू हो जाएगी, पौधा फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। तो इससे ये कभी भी फैसला नहीं किया जा सकता कि आपके पौधे मर जाएंगे। हाँ, प्रोसेस स्लो है, लेट हो सकता है, लेकिन हर साल ऐसा ही होता है, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि स्प्रे के बाद फसल डैमेज हो रही है। देखें, बाज़ टाइम ऐसा होता है, एक काम को होना होता है और वो किसी के सर पड़ जाता है। अब देखें, पौधा तो ऑलरेडी खुराक पूरी नहीं कर पा रहा, वो बहुत मुश्किल हालात में खुद को मैनेज करके चल रहा है। ऊपर से हर्बिसाइड का भी स्ट्रेस आ जाए तो पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करता अच्छे से, इसलिए उसके ऊपर बहुत जल्दी इस तरह के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो देखें, फर्ज कर लें कि ये केमिकल बर्निंग भी है, तो उसकी इलामात हैं। केमिकल बर्निंग हमेशा लसर्स की शक्ल में जाहिर होती है, पैचेस की शक्ल में जाहिर होती है और कहीं पे डबलिंग हुई है वहां पे होगी। तो ये ऐसा नहीं होता कि इक्वल फील्ड को जला देता है, ऐसा कभी भी नहीं होता।
ये हमेशा बर्निंग वहां पे होती है जहां पे डबलिंग हुई हो स्प्रे की, वहां पे एक खास हिस्सा फील्ड का जलना शुरू हो जाता है, लंबी लंबी लसरें जलना शुरू हो जाती हैं, उनमें कहीं पे बहुत अच्छी टलियां नजर आती हैं, कहीं पे बहुत अच्छी सब्ज गहरी लसरें नजर आती हैं, कहीं पे असर कम हुआ, कहीं पे ज्यादा हुआ, कहीं पे बिल्कुल नहीं हुआ। इस तरह की मिली जुली सी कैफियत होती हैं जिससे हर ज़ी-अक़ल बंदा अंदाजा कर सकता है कि ये केमिकल की वजह से जला है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है, अगर कम है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। ये तजुर्बात साबित कर चुके हैं कि जिस फसल के ऊपर केमिकल का स्ट्रेस आता है उसमें बाद में फोटें बहुत ज्यादा निकलती हैं। हाँ, अगर ये समझते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा बर्निंग हुई है और फसल पीछे पड़ जाएगी, तब आप उसके ऊपर कोई स्प्रे कर सकते हैं। आप कोई प्लांट बूस्टर स्प्रे कर सकते हैं, आप इसके लिए माइक्रो न्यूट्रन स्प्रे कर सकते हैं, आप कोई भी एनपीके स्प्रे कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस तरह के मामलात के लिए बेहतर होंगी। हाँ, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आप जैसा है मामला वहां पे छोड़ दें, अपना खर्चा ना बढ़ाएं, आप स्प्रे ना करवाएं, मामलात मामूल पे आ जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आपकी फसल को स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए तो फिर एक बात ज़हन में रख लें, आप यहां पे अगर KB88 ये सर्दी से बचाव के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें सीवीड्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, एनपीके होते हैं, ट्रेस एलिमेंट होते हैं। ये एक कंप्लीट डोज है। इसके साथ में फाइटो हार्मोन्स मिला लें, हेमारॉन मिला लें, जिब्रेलिन मिला लें, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसका आप स्प्रे करवा दें, चंद दिन में, ऐसे ही 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आपकी फसल कलर तब्दील कर देती है और देखने में बहुत हशाश नजर आती है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके ताहल मौका बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई मालूमात आपकी परेशानी को कम करने के लिए काफी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।